हेलो दोस्तों, आइए इस वीडियो में जानते हैं क्या हुआ जब एक भक्त ने शिवलिंग पर थूक चढ़ाया। क्या हुआ जब एक शिकारी ने शिवलिंग पर थूक और मांस चढ़ाया। एक सच्चे शिव भक्त की कहानी है। आपने कई बड़े शिव भक्तों के बारे में सुना होगा। ऐसे ही हमारे भगवान भोलेनाथ के एक भक्त की कहानी बहुत ही प्रचलित है, जिसने शिवलिंग पर थूक और मांस चढ़ाया था। इसके बावजूद हमारे भोलेनाथ ने उसे प्रसन्न होकर दर्शन दिए अपने। चलिए हम आपको विस्तार से यह कहानी बात बताते हैं। एक बार थिम्मन नाम का एक शिकारी जंगल में शिकार के लिए निकला। जब वह जंगल से शिकार करके लौट रहा था तब वहां उसे एक मंदिर दिखाई दिया। वह मंदिर भगवान शिव का था और उसमें एक शिवलिंग भी थी स्थापित थी। थिम्मन भगवान भोलेनाथ का एक सच्चा भक्त था, परंतु वह एक शिकारी था जिसके कारण उसे शिवलिंग की पूजा करने की कोई विधि नहीं पता थी। उसके पास शिवलिंग को अर्पण करने के लिए मांस के अलावा कुछ भी नहीं था, जिससे उसने वह मांस ही शिवलिंग पर चढ़ा दिया और फिर वहां से चला गया। कि देख रेख एक ब्राह्मण करता था जो कि दूर किसी गांव में रहता था। वह कभी कभी मंदिर की देख रेख करने के लिए आता था। एक दिन वह मंदिर में आता है तो उसे मंदिर में शिवलिंग पर मांस चढ़ा हुआ देखने को मिलता है। यह सब देखकर उसे बहुत दुख होता है। इसके बाद ब्राह्मण जब भी मंदिर में आता था तो उसे मांस वैसे ही शिवलिंग पर चढ़ा हुआ मिलता था। एक बार शिकारी ने मांस के साथ शिवलिंग पर पानी चढ़ाने का सोचा, परंतु उसके पास पानी भरने का कोई साधन नहीं होने के कारण उसने नदी में से मुंह में पानी भरकर शिवलिंग को अर्पण किया। दूसरे दिन जब वह मंदिर का ब्राह्मण आया तो उसे यह सब देखकर बहुत दुख हुआ। एक बार उस ब्राह्मण ने उदास होकर महादेव से पूछा कि भगवान, आपकी इस पवित्र शिवलिंग को कौन अशुद्ध करता है? यह जो भी है वह कौन है? आप मुझे बताएं, मैं उसे दंडित करूंगा। तभी शिवलिंग से आवाज आती है कि वह शिकारी तुम्हारी तरह ही मेरा बहुत बड़ा भक्त है। वह खुशी से जो भी चढ़ाता है मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। और महादेव ने यह भी कहा, अगर तुम उसकी भक्ति देखना चाहते हो तो 3 झाड़ी के पीछे छुप जाओ। और उसने ऐसा ही किया। वह एक झाड़ी के पीछे छुप गया और शिकारी को देखने लगा। शिकारी मंदिर प्रवेश करता है और वह देखता है कि शिवलिंग की एक आंख में से खून बह रहा है। यह देखकर वह अपना चाकू निकालता है और अपनी एक आंख चाकू से काट कर शिवलिंग में लगा देता है। के बाद शिवलिंग की दूसरी आंख में श्री खून निकलने लगता है। यह देखकर उसने फिर से चाकू निकाला, लेकिन वह सोचने लगा कि अगर मैंने दूसरी आंख भी काट के लगा दी तो मैं शिवलिंग को कैसे देखूंगा। फिर भी उसने अपनी दूसरी आंख काटकर उस शिवलिंग में लगाने का सोचा। जैसे ही चाकू अपनी आंख की तरफ ले गया, तुरंत ही भोलेनाथ प्रकट हुए और उसे दर्शन दिए और उसने आंखें भी उसे वापस लौटा दी। इसके बाद भगवान भोलेनाथ ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि संसार के लोग तुम्हें अब कन्नापा नयनार नाम से जानेंगे। वह ब्रह्मांड यह सब देखता रहा। यह सब देखकर उसकी आंखें भर आई। तो दोस्तों, आपको यह सुनकर आश्चर्य हुआ होगा कि वह शिकारी अगले जन्म में पांडव पुत्र अर्जुन था। वह भी महादेव का एक सच्चा भक्त था, जिससे वजह से इस जन्म में उसका महादेव से अटूट रिश्ता बन गया।